नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 जुलाई के वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। ठीक है, ये प्रमुख हेडलाइंस है। आज हम राजस्थान में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी ड्रोन प्लस एआई से, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जयपुर है जो एशिया की टॉप 4 टूरिज्म सिटी में इसका नाम आया है, इसके बारे में बात करेंगे। और डॉक्टर अनुपमा को मिला है नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पूरा कंटेंट है, जितने भी एमसीक्यू है उनकी टेलीग्राम क्विज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ओके, एंड ये मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, एंड देन स्लाइड होती है। इस तरीके से हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो पिछले हमने कवर कर रखे हैं और रिवीजन के लिए हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम ये चीज़ें प्रोसीड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहली बार ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से किस स्थान पर कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कृत्रिम वर्षा का कंसेप्ट ये होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स को आसमान में हवाई जहाज ड्रोन के जरिए छोड़ा जाता है, वो फिर बारिश करवाते हैं। ठीक है, या वर्षा। ठीक है, एक तो होती है वर्षा, ठीक है, और एक होती है कृत्रिम वर्षा। ठीक है, ये तो नेचुरल है। अब इसमें कृत्रिम इसलिए, आर्टिफिशियल इसलिए कि भाई इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, हमने कुछ अपने से कुछ करा है। ठीक है, यानी मानवीय हस्तक्षेप है। ओके, तो ये कराई जाएगी रामगढ़ बांध जयपुर को, इसको भरने के लिए। ओके, भारत में पहली बार ड्रोन और एआई तकनीक से कृत्रिम वर्षा का प्रस्ताव। ठीक है, ड्रोन और एआई तकनीक से कहाँ पर? रामगढ़ बांध जयपुर राजस्थान में। किसके द्वारा? कृषि विभाग राजस्थान सरकार। अब तकनीकी सहयोग किसका? अमेरिकी कंपनी है जो ड्रोन व क्लाउड सीडिंग विशेषज्ञ, यानी इनको ड्रोन का भी है और कृत्रिम वर्षा कराने का भी अनुभव है। उद्देश्य क्या है इसका? पर्पस 2 दशक से खाली रामगढ़ बांध को पानी से भरना। ठीक है, यानी जो रामगढ़ बांध है उसको जो पूरा एकदम पानी से भर जाए कृत्रिम वर्षा से, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, अगस्त 2025 में ये प्रस्तावित है। विशेषता, पहली बार ड्रोन व एआई तकनीक का प्रयोग, इससे पूर्व जहाजों से क्लाउड सीडिंग होती रही है। यानी उससे पहले अगर कृत्रिम वर्षा करानी होती थी तो जो केमिकल छोड़े जाते थे वो हवाई जहाज से छोड़े जाते थे। ठीक है, ये हमने एक हवाई जहाज बना दिया। ओके, सॉरी, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब सी है। तो अब क्या होगा? अब जो काम होगा वो ड्रोन से होगा। ओके, ड्रोन से हज़ारों फीट ऊंचाई पर सोडियम क्लोराइड छिड़क कर वर्षा कराई जाएगी। ओके, इसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं जिनका यूज करा जाता है। और मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत 5 जून को रामगढ़ बांध से की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और जो इस विधि है जो ये कराई जाएगी, इसके लिए डीजीसी से अप्रूवल होता है, डीजीसीए से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसकी अप्रूवल अभी बाकी है। प्रयोग सफल रहने पर 1 माह तक कृत्रिम वर्षा का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो जयपुर से ही मतलब जयपुर से खेलें या इसी के आसपास है, बांध से रिलेटेड है। ठीक है, तो राजस्थान में सितंबर 2025 से पहली बार कैमरा ट्रैक तकनीक से तेंदुओं की गणना होगी। ये तो एक पहला फैक्ट। दूसरा, ये शेखावटी अंचल के लिए यमुना जल परियोजना। ठीक है, इसके लिए रेणुका जी और लखवार बांधों के निर्माण हेतु 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं मुख्यमंत्री जी ने। ये हमने दोनों ही क्वेश्चन कल पढ़े थे। ओके, अच्छा, तीज महोत्सव, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 2025 में जयपुर में तीज महोत्सव के मुख्य आयोजन स्थल के रूप में किस स्थान को चुना गया? यह है हमारा पौंड्रिक पार्क। जयपुर राजस्थान में पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। कब? 27 व 28 जुलाई 2025 को पौंड्रिक पार्क में। ओके, इसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे? तीज माता की शोभा यात्रा में 200 से अधिक लोक कलाकारों की प्रस्तुति होगी। हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल, सेनाएं, नगाड़े, स्वाभिमान गार्ड बैंड की भागीदारी होगी। ठीक है, पौंड्रिक पार्क में क्राफ्ट मार्केट, फूड स्टॉल्स, मेहंदी, मांडना, झूले, छोटी चौपड़ पर तीज माता की पूजा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। और राज्य भर में लाइव प्रसारण डीओआईटी विभाग के माध्यम से लाइव प्रसारित किया जाएगा इस पूरी तीज महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड में आयोजित दूसरी एशियन
अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता तथा किस टीम को हराकर ये उपलब्धि हासिल की? अच्छा, सबसे पहले ना इसको ब्रेक करते हैं कि किस कौन सी चैंपियनशिप? वॉलीबॉल चैंपियनशिप। ओके, अब कहाँ की? एशियन की, एशियन कंट्रीज की। अब इसमें उम्र कौन सा उम्र है? अंडर 16, ठीक है, 2024। अब भारत ने कौन सा पदक जीता और किसको हरा के जीता है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, कांस्य पदक। जापान, जापान को हरा के भारत ने कांस्य पदक जीता है। अब इसमें ये क्वेश्चन, ये जो दूसरी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित की गई? ये थाईलैंड में की गई, ठीक है, एशियन वॉलीबॉल संघ द्वारा। अब इसमें जो राजस्थान की खिलाड़ी है रजत धनखड़, ठीक है, इसको आप याद करना, ये पूछा जा सकता है। ओके, एंड इसके लिए इस जीत के साथ ही वर्ष 2026 में थाईलैंड में ही होने वाले FIVB अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया। ओके, और ये मैच का परिणाम है। और भारतीय वॉलीबॉल संघ राजस्थान इकाई के महासचिव अंजू सिंह है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें आप याद कर लीजिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो नागौर के रामरतन जाट है उन्होंने पेड वाटर 135 दौड़ को 24 घंटे 34 मिनट में पूरा कर 24th प्लेस प्राप्त किया, ठीक है। इनके साथ ही जो हमारे एक इंडियन थे हरियाणा से, ठीक है, वो ओके, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आप ये कमेंट में बताइए कि उन्होंने कितने घंटे में ये दौड़ पूरी करी थी और उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, ये आप कमेंट में बताइए। ओके, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र के लिए बफर जोन का नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे 108 गांव प्रभावित होंगे? ये है हमारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ओके, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बफर जोन के लिए गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी कर दी, ठीक है। धौलपुर और करौली जिले में चंबल बिहेड़ क्षेत्र भी से कहते हैं। टोटल 108 गांव प्रभावित होंगे, धौलपुर के 60 और करौली के 48 गांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा सकता है। लगभग 35 से 40 लोग, 35,000 से 40,000 लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। टाइगर रिजर्व को संरक्षित करना और मानव वन्य जीव को संघर्ष करना इसका उद्देश्य है। मुआवजा नीति देख लेते हैं कैसे क्या होगा। प्रत्येक विस्थापित परिवार को 15 लाख रुपए मिलेंगे, पति पत्नी संयुक्त रूप से, ठीक है। और 21 वर्ष या अधिक उम्र के प्रत्येक सदस्य को अलग से 15 लाख रुपये, यानी एक परिवार को 15 लाख तो ऐसे, और प्रत्येक सदस्य को 21 उम्र से ज़्यादा के 15 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। अच्छा, विस्थापित बेरोजगार युवाओं को टाइगर रिजर्व में रोजगार भी दिया जाएगा। ओके, अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। कोर, देखो टाइगर रिजर्व ऐसे होता है कि जैसे पूरा टाइगर रिजर्व है, तो ये कोर एरिया है और ये इधर वाला बफर है। ओके, तो कोर एरिया है 599 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया है 453 वर्ग किलोमीटर, और टोटल हो गया आपका 1075 वर्ग किलोमीटर। अब जिले की अन्य सेंचुरी, यानी जो धौलपुर है उसमें केसरबाग, वन विहार, राम सागर और चंबल, ये भी सेंचुरी है इन दोनों में, धौलपुर और करौली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा महिलाओं की ओरल हेल्थ को लेकर शुरू किए गए विशेष कैंपेन अभियान के तहत किसे नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट नारी से सम्मानित किया गया है? ओके, सवाल को समझते हैं कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, ठीक है। अब इसने महिलाओं की ओरल हेल्थ, ठीक है, महिलाओं की ओरल हेल्थ के लिए एक अभियान, विशेष कैंपेन अभियान शुरू किया, ठीक है। अब इसी अभियान के लिए इन्हें क्या मिला है? ये नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड नारी से किससे सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर अनुपमा सोनी। ओके, डॉक्टर अनुपमा सोनी को नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड नारी से सम्मानित किया गया। कहाँ पे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। कब? 19 जुलाई 2025 को। किसके द्वारा? इंडियन डेंटल एसोसिएशन, आईडीए ग्रुप और ग्रुप फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। इसमें महिलाओं में ओरल हेल्थ और हाइजीन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। अभियान का नाम, अवार्ड कौन सा मिला इनको? एक तो नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट अवार्ड नारी और एम्बेसडर ऑफ द ईयर। अभियान का नाम अभ्या, महिलाओं की ओरल हेल्थ के लिए विशेष कैंपेन।
यह अवार्ड पहली बार राष्ट्रीय मंच पर शुरू किया गया। ठीक है। अच्छा, अवार्ड से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाली के वरिष्ठ साहित्यकार और भाकरारा भूमिया के लेखक पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत का आज जुलाई 2025 में निधन हो गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये यहाँ पे रिवीजन के लिए। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो आना ही आना है। हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर मैगजीन के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स 2025 सर्वे में एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में जयपुर कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ है? हमारे जयपुर को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, तो जयपुर को एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में चौथा स्थान। ठीक है। और ये किसकी रिपोर्ट रैंकिंग है? वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025। ओके, संस्था कौन है? ट्रेवल प्लस लीजर इंटरनेशनल मैगजीन है ये, पाठकों के अनुभव और वोट के आधार पर। ठीक है। इसका कारण क्या है? समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विविधता और अतिथि सत्कार। अब देखो, पहली 3 सिटी है और चौथा हमारा जयपुर। पहली कौन सी है? चियांग माई थाईलैंड, टोक्यो जापान, बैंकॉक थाईलैंड और चौथी जयपुर भारत। जयपुर ने किसे किसे छोड़ा? होई आन वियतनाम, क्योटो जापान जैसे शहरों को पीछे छोड़ा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे जाना है। ठीक है। और वहाँ पर क्विज भी आपको अटेम्प्ट करनी है। इसके साथ साथ हम वीकली करंट अफेयर भी लेके आते हैं। ठीक है, आपके लिए। और महीना पूरे होने पर मंथली करंट अफेयर। ओके, तो मिलते हैं कल एक ब्यूटीफुल सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।